जो है ना इतना प्यारा ड्रोन शॉट लिया है, सब बाइकर्स जो हैं साथ में चल रहे थे हम लोग और बेहतरीन करके शॉट आया। आप लोगों को मज़ा आया होगा, नहीं आया तो अब देख लें इसको। क्या खूबसूरत पहाड़ है ना ये सारे के सारे। वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा भाई, इधर तो मगरमच्छ है यार। बैठे हुए जी हमारे बॉयज़ यहाँ पर और पीछे जो है ना हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं वहाँ पर। और बाइक मेरी सिर्फ 9 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म है बिल्कुल बाइक में। 9 किलोमीटर का बचा है। ओह माय गॉड यार, ये वाले पहाड़ चेक करो, इनकी लेयर्स चेक करो यार आप लोग, खूबसूरत। लेकिन यह है कि बहुत ख़तरनाक जो है ना मोड़ है यहाँ पर, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। पंचर चेक कर रहे हैं अभी पानी लगाकर इसको, कहीं से हवा तो नहीं निकल रही। भाई यहाँ पंचर लग रहा है और इस बंदे के काम देखो, जहाँ जाता है वहीं लेट जाता है, नींद इसको बहुत आती है। सो गाइस थोड़ा ही आगे हम लोग आए थे और मुनीर की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। उसमें भी सिर्फ 3 किलोमीटर चलने जितना ही पेट्रोल था और वो ख़त्म हो चुका है। अब सादिक़ीन जो है धक्का लगा रहा है। भाई यहाँ पे जितने भी ट्रक है ना सबको यहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में 12 बजे के बाद जो है ना अलाउ नहीं करते हैं ये लोग किसी को भी आगे जाने के लिए। ओके जी, वापस हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ। और ये वाले पहाड़ जो है ना कितने करीब करीब आ गए हैं अभी हमारे, और नौकीले कितने ज़्यादा हैं यार, ये खूबसूरत हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं दूसरे पहाड़ों से, बिल्कुल डिफरेंट। बॉयज़ सारे आगे जा चुके हैं, शाहज़ेब पीछे है, वो नज़र नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं कहाँ रह गया। ओके जी, आगोर में हैं इस वक्त हम लोग और यहाँ पर अभी हम लोगों ने एंट्री करवाई है। हर बाइकर की अलग एंट्री होती है यहाँ पर। पहले ऐसा होता था कि एक ही बंदा जाके ना सबकी एंट्री करवा लेता था, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। ओके जी, हंगोल नेशनल पार्क का बोर्ड लगा हुआ आ गया है और हम लोग तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे हैं मेरे ख्याल से कुंड मलिर के। और ये जी हिंगलाज माता मंदिर, नानी का मंदिर जो है यहाँ पर अंदर जाकर है, काफ़ी मशहूर जगह है। और ये इधर कब्रें बनी हुई हैं ऊपर, ये मोहम्मद बिन कासिम की कब्रें हैं यहाँ पर, ग्रेव्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ मुस्लिम हीरोज़ मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ मैं ऊपर गया हुआ हूँ जब 2-3 बार पहले आया था ना, तो यहाँ पे जो है ना कब्रें बनी हुई हैं। पोर्ट कासिम का नाम अगर आपने सुना होगा, पोर्ट जो है हमारे यहाँ पे कराची में 2 पोर्ट्स लगते हैं, एक पोर्ट कासिम है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर है वो वाली पोर्ट। तो ये उनके मुजाहिदीन की जो कुछ कब्रें हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत व्यू है यार, पानी कितना प्यारा हो रहा है ये नीचे का, ब्यूटीफुल, खूबसूरत कलर्स निकल कर आ रहे हैं। कुंड मलिर अब ज़्यादा दूर रहा नहीं है और बाइक मेरी सिर्फ 9 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म है बिल्कुल बाइक में। 9 किलोमीटर का बचा है, तो अभी कुंड मलिर देखते हैं। तकरीबन 9 किलोमीटर ही है कुंड मलिर, 9-10 किलोमीटर। तो अल्लाह करे कि मेरी बाइक जो है ना कुंड मलिर तक पहुंच जाए खैर आफियत से, कोई मसला परेशानी ना आए। उसके बाद वहाँ जाकर जो है ना पेट्रोल डलवाते हैं इसमें। अच्छा जी, ये मैप जो है वो दिखा रहा है 7.8 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर ही रह गया है। और बाइक भी जो है ना 7 किलोमीटर का जो है ना रेंज बची है बाइक में। तो देखते हैं क्या होता है, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बॉयज़ सारे पीछे हैं, स्लो स्लो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं निकलता हूँ, अगर कोई मसला हुआ भी तो ये लोग पीछे से मुझे रेस्क्यू कर लेंगे। 4 किलोमीटर बाइक और चलेगी सिर्फ, और 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रह गया है हमारा। तो जी इस वक्त हम लोग कुंड मलिर में मौजूद हैं, गोल्ड कोस्ट रिज़ॉर्ट है और यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना दोपहर का खाना खाया है। तकरीबन हम लोग 11:30-12 बजे तक पहुँच गया था यहाँ पे।
और 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने रेस्ट किया है और टाइम इस वक्त हो रहे हैं 2:20, तकरीबन ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया है। तो बस अभी उठ रहे हैं यहाँ से, खाना भी खा लिया था, रेस्ट भी हो गया है। अब निकलते हैं हम लोग आगे गोल्डन बीच के लिए। कुंड मलीर बीच भी आपको दिखाते हैं और आगे के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो बस निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, निकल रहे हैं हम लोग। अभी आप लोगों को कुंड मलीर भी दिखाते हैं और जो आगे गोल्डन बीच का पॉइंट है, फ़िलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाकर जो है ना 1-1.5 घंटा बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। वहाँ पे भी सुना है कोई हट वगैरह बना हुआ है, तो देखते हैं, जैसे भी होगा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये है जी सामने कुंड मलीर, ठाठे मारता हुआ पानी, ज़बरदस्त यार। बस अभी आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। और आगे जो है ना गोल्डन बीच है, वहाँ पे भी जा रहे हैं अभी हम लोग। 1-1.5 घंटा वहाँ पर बैठते हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। असल मज़ा जो है ना अभी आएगा, क्योंकि गुलाइयाँ भी आएंगी, कर्व्स आएंगे रोड के ऊपर बहुत सारे, और पहाड़ जो है ना वो नए नए किस्म के देखने को मिलेंगे आपको, डिफरेंट शेप्स के। ये है जी कुंड मलीर व्यू पॉइंट, ये वाला। किसी टाइम में ये बहुत अच्छा था, अब तो भाई बहुत हालत ख़राब हो रही है इसकी। क्या प्यारा पानी लग रहा है यार, साफ़ सुथरा पानी है, कसम से साफ़ सुथरा पानी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये पहले इतना साफ़ नहीं होता था, अभी बहुत हो गया है साफ़, पता नहीं क्यों। वाह यार। और इस तरफ जो है ना राइट साइड पर पहाड़ चेक करें यार, इनकी शेप देखने वाली है। ये पहाड़ और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे भाई, बलूचिस्तान में ही मिलेंगे ये सब, इस तरह के पहाड़ खूबसूरत। गवादर यहाँ से 349 किलोमीटर है। कितने ही टाइम के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ इन पहाड़ों के बीच में। अच्छा सा लग रहा है यार। वैसे ना टेम्परेचर इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप एक जगह पे रुक जाते हो तो आपको महसूस होती है, लेकिन अगर आप छाँव में हो तो हवा बहुत प्यारी चल रही है यहाँ पर, ठंडी ठंडी सी। अभी तो प्रिंसेस ऑफ होप भी आना है। ओह माय गॉड यार, ये वाले पहाड़ चेक करो, इनकी लेयर्स चेक करो यार आप लोग, खूबसूरत। लेकिन यह है कि बहुत ख़तरनाक जो है ना मोड़ है यहाँ पर, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। वाह नाइस यार। भाई साहब उल्टे हाथ पर चेक करें यार, ये वाले माउंटेन्स क्या खूबसूरत हैं यार। ये इनकी शेप चेक करें यार, बेहतरीन, वाह खूबसूरत। इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं ना इस रोड के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। दिल कर रहा है कि हर पॉइंट को ना बैठ के थोड़ी थोड़ी देर ना इंजॉय करूं, फील करूं। वाह यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये पहाड़ तो देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है भाई, देखे हुए बहुत टाइम हो गया इन वाले पहाड़ों को, और ये पहाड़ कहीं और हैं भी नहीं इस तरह के। ज़बरदस्त यार। अभी ये जिस तरह से पहाड़ काट के रोड बीच में से निकाला हुआ है, क्या बात है भाई, क्या बात है।
रसमला सिटी 7 किलोमीटर। ओके गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जी गोल्डन बीच पर। और क्या खूबसूरत किस्म की जो है ना हवा चल रही है, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। भले ही सूरज निकला हुआ है ऊपर, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ किस्म की। और सामने का व्यू चेक कराता हूँ आपको, ये चेक करें जी, सामने का व्यू कितना ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और ये बैठे हुए हैं जी हमारे बॉयज़ यहाँ पर, और पीछे जो है ना हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं वहाँ पर। सेटअप थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे चटाइयाँ लगाई हैं, थोड़ा सा लेटने का भी सिस्टम है ताकि सो भी जाएं यहाँ पर। और शाहज़ेब भाई चेयर पर, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। और ये खड़े हुए हैं जी हमारे बाइक यहाँ पर। जितनी प्यारी किस्म की हवा चल रही है ना यहाँ पर, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पीछे जो हम लोगों ने रेस्टोरेंट पर तकरीबन 2.5-3 घंटे तो हम लोग बैठे होंगे, तो वहाँ बैठने से अच्छा था कि हम लोग यहीं आकर बैठ जाते। खैर एनीवेज़, वो टाइम भी अच्छा था और ये वाला टाइम भी हम लोग अच्छे तरीके से गुजारेंगे। यहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ गोल्डन बीच पे ये 1 2 3 4 ये जो है ना कह लें कि सिटिंग के लिए जगह बनाई हुई है। इसके बिल्कुल सामने जो है ना टक शॉप भी है, वॉशरूम, नमाज़ पढ़ने की जगह प्रॉपर यहाँ पर है। अभी तो ट्रक खड़े हुए हैं तो नज़र नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पे लिखा है पार्किंग, सिटिंग एरिया, वॉशरूम, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये हैं जी हालात यहाँ की, कुछ सूरत हाल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, लिटरली बहुत मज़े की जगह है यार ये। भाई टाइम इस वक्त हो गए 4:37 और बॉयज़ मुसलसल यहीं पर ही बैठे हुए हैं। और मैंने जो प्यारा सा ड्रोन शॉट लिया है ना भाई, आप लोग देखोगे मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। प्रॉपर किटिंग में आ चुका हूँ मैं, किटिंग में प्रॉपर आ चुका हूँ। पानी की जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैंने बोला यार ऊपर बैठे हुए कब से बोर हो रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहा था मैं, तो अब मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि मेरा रेस्ट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ ज़रा सामने का। ये चेक करें गाइस, क्या ज़बरदस्त जो है ना बीच का किनारा है। ये गोल्डन बीच पर हूँ मैं इस वक्त। कोई बंदा भी नहीं है भाई, कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पर, एक बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी, ना इधर कोई है ना उधर कोई है। और ये है जी माहौल यहाँ का। ओह माय गॉड भाई, लहरें बहुत तेज़ हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत तेज़ पानी लग रहा है और मुझे डर लग रहा है, सीरियसली डर लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। कोई मसला वसला हो गया तो भाई कोई है भी नहीं यहाँ पर, मैं क्या करूँगा अकेला, किसको आवाज़ दूंगा, कोई सुनेगा भी नहीं। वो चेक करो लहरें, कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, वो वहाँ से देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलें जी वापस चलते हैं। जो एंजॉयमेंट करना था मैंने कर लिया है। नहाया नहीं हूँ, सिर्फ पाँव गीले किए हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है लिटरली। साथ में कोई एक बंदा तो होना चाहिए यार, कोई भी नहीं है भाई, सन्नाटा लगा हुआ है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बीच है यार, बहुत ज़बरदस्त। कुंडमली आएँ तो गोल्डन बीच को ज़रूर इंजॉय करें। गोल्डन बीच से हम लोग निकल गए हैं और अभी आगे चल रहे हैं जी प्रिंसेस ऑफ होप के लिए।
प्रिंसेस ऑफ होप पर चलते हैं, थोड़ी सी वहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, पिक्चर सेशन वगैरह करते हैं। ओह माय गॉड, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, बहुत पुरानी लग रही है। लेकिन ये इस रोड पे ना टर्निंग बहुत ज़्यादा है और बहुत शार्प टर्निंग्स है, तो इस वजह से हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। यहाँ पे ये शार्प टर्न है ना जिस तरह से, भाई बहुत एहतियात करना पड़ता है। ये है जी गांव रसमला। रसमला गांव से हम लोग गुजर रहे हैं और मेरे ख्याल से गांव ख़त्म भी हो गया। छोटे छोटे से गांव है जी यहाँ पर, हर गांव का एक मुख्तलिफ नाम है, प्यारा सा नाम है। ओके गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं जी प्रिंसेस ऑफ होप। बिल्कुल सामने है मेरे प्रिंसेस ऑफ होप। लेकिन यहाँ पर जो है ना भाई कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी बंदा नहीं है इस वक्त यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ होप। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं जी प्रिंसेस ऑफ होप पर। फाइनली टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी तकरीबन 4:30-5 हो रहे होंगे, इस वक्त मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। तो खैर प्रिंसेस ऑफ होप की क्या यहाँ पे जो है हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं है, हमारे एहतशाम भाई बताएंगे। शाहजेब भाई आप बता दें क्या स्टोरी है इसकी। प्रिंसेस ऑफ होप पे आया था कोई मेरे ख्याल में 15 में 16 पे। उस टाइम मैंने सुना था कि कोई ब्रिटिश की पता नहीं बरतानिया की प्रिंसेस गुजरी थी यहाँ से बलूचिस्तान से, तो उन्होंने ये पहाड़ दरियाफ्त किया था कि ऐसा पहाड़ स्ट्रक्चर टाइप है। तो उनकी जब उन्होंने दरियाफ्त किया था तो उनसे ये नाम निकला है प्रिंसेस ऑफ होप। पता नहीं ये सच्ची है झूठी है, आप गूगल कर लेना। कहानी ये अंजलिना ज्वेलरी के नाम से कोई खवातीन थी, जूली थी। तो वो जुबली वो तो हॉलीवुड में आती है। अंजलिना जुबली जो भी ज्वेलरी थी यहाँ से गुजरी थी, तो उसने इसको देख के कहा कि यार इसमें ना मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। कि बलूचिस्तान के मामला को देख के उसने इस स्टैचू को देखते हुए कहा कि ये एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान गवर्नमेंट दी। तो कौन से सन की बात है ये तो बताओ। सन मुझे याद नहीं आ रहा, उस टाइम शायद मैं छोटा था। 2001 की बात नहीं, उस टाइम मैं छोटा था जब आई थी। उस टाइम उन्होंने इसको देख के बस सिंपल सी बोला यार कि इसको देख के कोई मुझे उम्मीद नज़र आती है, मगर वो उम्मीद जो है वैसी है, कोई उम्मीद हमें तो नज़र नहीं आई। उम्मीद इतने सालों से ऐसी स्टिल खड़ी हुई है भाई, ये उम्मीद है। सादकिन भाई आपको क्या लगता है कि इसकी क्या स्टोरी है? मैं सिंपल सी बात करूँगा, ये अल्लाह पाक ने एक बहुत खूबसूरत से पहाड़ हमें दिए, ठीक है, इस सूबे में, हमारे मुल्क में। और सेम इसी तरह के ना एक स्टेचू पीछे भी है, लेकिन वो छोटा है, इसकी हाइट लंबी है ना, लेकिन वो मेरे ख्याल है ज़्यादा सही से बना हुआ है। बहरहाल पूरी जगह पे जितने भी पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत हैं। अब कोई आगे कुछ भी नाम रख दे वो एक अलग बात है, ये हमारे मुल्क की शान है भाई, और बलूचिस्तान की शान है। और इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतने ज़बरदस्त स्टेचू है, तो सही है, गुड है। वैसे देखा जाए ना तो प्रॉपर चेहरा बना हुआ है, जैसे किसी ने कैप ली हो, और नीचे बाजू भी हैं थोड़े से टूटे हुए लग रहे हैं, और नीचे ऐसा लग रहा है गॉन टाइप पहना हुआ है। तो मुनीर का नाम हम लोगों ने नाइस बबली रख दिया है, किसी ने कहा यहाँ पर इसको। तो भाई क्या आपको लगता है क्या हिस्ट्री है यहाँ पे इसकी? हिस्ट्री के चक्कर में हम खुदाएं अभी दरियाफ्त करेंगे क्या हिस्ट्री है इसकी? चलो भाई चलो चले। यार देखो, कोई भी आप जैसे कोई पेंट खराब हुई हुई दीवार देखते हो, कोई भी शेप आपको नजर आने लगता है उसके अंदर, ठीक है। कोई आप जमीन देखते हो उसके अंदर कोई शेप नजर आने लगता है, ठीक है। इसी तरह ये भी आप देख रहे हो तो कोई शेप नजर आने लगता है। इधर किधर इशारा थोड़ा कर सा रहे हो? आप ये शेप तो नजर आ रहा है हमें। और पहाड़ को देख लो, उसमें भी कुछ शेप नजर आने लगेगा। नहीं, अभी मुनीर भाई जो है ना अपनी बैग खोलेंगे, उसमें से मुनीर भाई चैनी और अभी एंजेलिना एंजेलिना जूली कोई वो हमारी कोई मादरे मिल्लत थोड़ी लगी हुई है जो उन्होंने नाम रख दिया तो बस वही हो गया। वाकई भाई बिल्कुल ऐसी है। जो बलूचिस्तान के पहाड़ हैं वो आज तक मैंने किसी और सिटी में या किसी और वर्ल्ड में मैंने इस तरह के पहाड़ नहीं देखे हैं भाई, बहुत खूबसूरत हैं और अल्लाह पाक की कुदरत नज़र आती है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, वापसी निकल रहे हैं हम लोग। प्रोग्राम बुर्जी पास का भी था। हमारे वलीद भाई कह रहे थे कि भाई वहाँ चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस प्लान को कैंसिल किया है और वापसी चल रहे हैं अभी हम लोग। टाइम इस वक्त हो गए हैं, टाइम यार घड़ी जो है ना इसके अंदर आ गई है, 5:40 हो रहे हैं इस वक्त, और हम लोगों ने जी अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। फ़िलहाल सबसे पहले हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने आते साथ स्टे किया था, खाना शाना खाया था। वहीं पर चलते हैं, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट, चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं जी कराची के लिए।
हब है यहाँ से 228 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने अपनी बाइकें जो है ना 228 किलोमीटर चलानी है तो हम लोग पहुँचेंगे हब पर। अच्छा खासा सफ़र है यार, अच्छे खासे किलोमीटर्स हैं भाई। लेकिन सीरियस बताऊं, आते हुए पता भी नहीं चला भाई किस टाइम पर हम लोग जो है ना स्लो आए चिल करते हुए, और कुंड मलिर कब पहुंचे पता ही नहीं चला आते हुए। जितना ट्रैक ये खूबसूरत है ना उतना ही ये डेंजरस भी है, इस बात का भी ख्याल रखना भाई। जब भी आप लोग आओ तो इन कॉर्नर्स टर्निंग पर जो है ना बहुत ख्याल रखना, पता ही नहीं चलेगा गाड़ी खुद ब खुद खींची चली जाएगी पहाड़ों की तरफ, इतने शार्प टर्न्स हैं भाई। अभी जो ये उतराई चल रही है ना ये बहुत ख़तरनाक है भाई। एकदम से टर्न देखो, ट्रक आगे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है भाई। ओह माय गॉड, ये सामने चेक करो भाई, व्यू चेक करो सामने का। सामने का व्यू और पहाड़ चेक करो भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। क्या खूबसूरत पहाड़ है ना ये सारे के सारे। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है किसी टाइम में ना यहाँ पे पानी होता होगा, किसी टाइम में मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारे पहाड़ जो है ना पानी के नीचे छुपे हुए होंगे, और अब पानी पीछे चला गया है तो ये पहाड़ नीचे से निकल आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत खूबसूरत है यार, क्या कुदरत है, सुभान अल्लाह। अभी जो है ना इतना प्यारा ड्रोन शॉट लिया है, सब बाइकर्स जो हैं साथ में चल रहे थे हम लोग, और बेहतरीन करके शॉट आया। आप लोगों को मज़ा आया होगा, नहीं आया तो अब देख लें इसको। ब्यूटीफुल बीच, ब्यूटीफुल गाइस। हम लोग कुंड मलिर वापस आ चुके हैं और उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाय शाय पीते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, पानी शानी पी लेते हैं। प्यास भी लग रही है और शाम का भी टाइम है, चाय होना तो बहुत ज़रूरी है भाई। और ये चेक करें भाई, क्रिकेट मैच भी चल रहा है वहाँ पर, पीछे समंदर की लहरें और क्रिकेट मैच, क्या बात है यार। मतलब लाइफ जी रहे हैं भाई ये लोग, लाइफ जी रहे हैं। ऐसा व्यू कभी किसी ने सोचा होगा अपने ख्वाबों में कि भाई पीछे से लहरें आ रही हों और आगे स्टेडियम की तरह की ना पिच बनी हुई हो और हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हों, और भाई ये लोग जी रहे हैं उस चीज़ को। कोल्ड स्टार्ट कर दिया है जी बाइक को, बाइक स्टार्ट हो चुका है जी हमारा। निकल रहे हैं जी हम लोग गोल्ड कोस्ट रेस्टोरेंट से। थोड़ी सी हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट की है, चाय वगैरह पी है और हाथ मुँह धोया है, फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल, और अब निकल पड़े हैं जी हम लोग फाइनली वापस बैक टू कराची। और सफ़र शुरू कर दिया है, तमाम बॉयज़ इकट्ठे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। हमारा ट्रिप बहुत बेस्ट चल रहा है इस वक्त। बच्चा हेलो कर रहा है, हेलो
हेलो बच्चों। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि हमारा ये वापसी का सफ़र भी खैर व आफ़ियत से मुकम्मल हो जाए, क्योंकि रास्ते में कुछ ही देर में हम लोगों को जो है ना अंधेरा मिलेगा, अंधेरा होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 7:16। तकरीबन मेरे ख्याल से 35 से 40 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि 35 से 40 किलोमीटर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर कर लें और बलूचिस्तान को किसी तरह से खैराबाद करें। और कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम लोग रात में सफ़र यहाँ पे ना ही करें तो बेस्ट है। और सोच कर भी हम लोग यही आए थे ड्यू टू हालात। उसकी वजह यही है कि हालात जो है ना बेहतर नहीं है इस एरिए के, बलूचिस्तान के ओवरऑल कह लें, तो इस वजह से। तो भाई एक बात है कि आज मैंने जो है ना जो सोचा था वही किया। 100 से लेके 130 की स्पीड में ना मेंटेन रख के बाइक को चलाया और बहुत इंजॉय किया है इन माउंटेन्स को, इन रोड्स को। बहुत मज़े का दिन था। आज का टूर बहुत ज़बरदस्त रहा हमारा, अभी तक बहुत मज़ा आया और मुझे ही नहीं सब बॉयज़ को। ये 1290 KTM। चलो आ जाओ, थोड़ी सी भगा लेते हैं अगर कह रहे हैं हमारे साथियन भाई तो। 5वें गियर में भगा रहा हूँ भाई, 5वें गियर में भाई। मुझे पता है KTM आगे निकल जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके, आगे ऊंट है भाई, ऊंट तो भागता हुआ जा रहा है रोड के बीच में। ये तो ऊंट, बेबी ऊंट है भाई। बेबी ऊंट क्या कर रहे हो? एक बात है कि भाई बलूचिस्तान में ना कभी भी कोई ऊंट, कोई जानवर इस तरह से आ सकता है सामने, तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। साथियन भाई तो आगे निकल गए हैं, लेकिन एक बड़ा ना हम लोग पावर के साथ जा रहे थे स्पीड लगाते हुए, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो भाई बॉयज़ ने मुझे बताया था कि यहाँ पे नीचे ना मगरमच्छ हैं, जो कि जाते हुए मैंने ना मिस करा दिए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मगरमच्छ हैं किधर भाई। वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा भाई। इधर तो मगरमच्छ है यार, कैसे दिखाऊं अभी मैं। वो रहा, वो रहा, वो रहा। ओ माय गॉड, इधर मगरमच्छ कहाँ से आ गए? ये तो बेबी मगरमच्छ है, बेबी क्रोकोडाइल। वो रहा, वो बीच में छोटा सा है। छुप गया, छुप गया, छुप गया, छुप गया। वो था, चला गया अभी छोटा। यहाँ कहाँ से आ गया यार? उस तरफ 7-8 है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कहाँ से आए? हाँ, एक वो बड़ा सा है, 2 ये बैठे हुए हैं, वो उधर भी हैं। हाँ, ये कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे कहाँ से? अच्छा, ओ भाई साहब, मैं सोच रहा था कितना अच्छा पानी है, तो यहाँ नीचे भी जा सकते हैं। वो उधर भी है। आज का ट्रिप ऐसा था कि एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आया कि यार हमने सोचा हो कि ये वाली चीज़ मिस हो गई और इसके लिए हमें टाइम निकालना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक एक टाइम को हम लोगों ने ये समझो कि एक्स्ट्रा टाइम ही दिया है और बहुत 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 मज़े का ट्रिप रहा है यार ये वाला। बस मेरी दुआ है कि आगे का सफ़र भी जो है ना हमारा खैर व आफियत से मुकम्मल हो जाए, ये रास्ता जो है ना कवर हो जाए इजीली। तो भाई वही हुआ जिसका डर था। बाइक जो है दोबारा से रुक गई और हवा जो है सारी निकल गई। शाहज़ेब यहाँ पर है और हम लोग पंचर लगा रहे हैं यहाँ पर। बाइक को खुद नहीं लगा रहे। अच्छी बात एक ये भी हुई कि यहाँ पे हमें पंचर की शॉप मिल गई
और भी सारे सामान है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात ये है कि पंचर भी यहाँ पे लगता है। और आराम से छोड़, आराम से छोड़। बेटा, अगर वो आ गया तो क्या करोगे? अगर वो आ गया तो क्या करोगे? हाथी आओ, पत्थर रख दो, रुक जाएगा। ये हाथी है, अगर वो आ गया तो क्या करोगे? सवारी करेंगे। आने दे। ठीक है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं 7:45। सोचा ये था कि रोशनी में जो है ना ये वाला रास्ता हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं। ये चीज़ें जो है ना ट्रिप का हिस्सा हैं, हो जाता है इशू, मेरे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। अच्छी बात यह है कि हम सब साथ में हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि सब साथ में हैं, अकेले नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। यार मैं ना मट्टी थोड़ी नीचे डाल रहा हूँ ताकि ना वो थोड़ा बाइक ना गिर जाए आपकी, ठीक है ना भाई? हेल्प तो करनी चाहिए ना, दोस्तों की हेल्प हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं थोड़ी सी मट्टी डाल रहा हूँ ताकि ये बाइक नीचे को ना गिर जाए। हाँ, इस साइड को खोलो। तो भाई इस शॉप में जो है ना बाइक के सब कुछ पड़ा हुआ है, बाइक की ट्यूब्स, क्लच प्लेट्स और वायर, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्लच वायर, ब्रेक पैड्स, चैन स्पॉकेट, चैन कवर, मतलब 70 सीसी का हर चीज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। 1 to 5 में भी जो लग जाता है और हमारे नॉर्मल जो बाइक्स होती है ना उन सब में भी ये चीज़ें लग जाती हैं। भाई संगल नाम है इस जगह का, 32 किलोमीटर यहाँ से कुंडमलीर दूर है, और संगल इस जगह का नाम है। कभी भी आपको इशू हो तो इस शॉप पर आके आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी बाइक के हवाले से, चैन पॉकेट हो जाए, छोटे से बड़ा सब कुछ है भाई इनके पास, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ। हाँ मुनीर, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम अगर हम निकल जाते तो ये सब नहीं होता। ऐसा ही है, मेरे काम है। हाँ मेरे काम है, बस कुछ चेक कर लेना। इसके चक्कर में हमें एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े, जीएसटी। हाँ, और अंधेरा भी हो गया। अभी कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है तो वो सारी जिम्मेदारी शाम देगा। सही है भाई? नहीं, जब ये इतनी बड़ी ट्यूब थी तो वहाँ देना था ना गोल्डन बीच पे, मैं नहा लेता अंदर जाके। भाई देख लो कितना बड़ा है, आपका पंचर कितना बड़ा है। दिखाओ कितना बड़ा पंचर है। ओ भाई बहुत बड़ा सुराख हुआ है इसमें तो। एक बार ना टायर भी देख लेना अच्छे से, ये लग के निकल गया ये नहीं ना हो कुछ देर बाद फिर से मसला आ जाए कोई। मतलब यहाँ अगर हमारा ट्यूबलेस पंचर होता है तो हवा डाल के हम पहुँच सकते हैं अच्छे खासे किलोमीटर कवर, 40-50 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार? तो ट्यूबलेस में जो पंचर होगा हम कवर कर सकते हैं सर, हम कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है यार, तुम मुनीर भाई कैसी बात कर रहे हो? ट्राई करते हैं, चलेगा। मेरे इसमें आप कील मारो, मैं हवा भरता हूँ, जाएगा देखना। लेकिन कील निकालना नहीं, बस जो पंचर ट्यूबलेस में लगा है ना वो निकालना नहीं है, फिर आपने हवा भर देनी है तो वो चलेगा आपका, जब तक चला सकते हो। पंचर चेक कर रहे हैं अभी पानी लगाकर इसको, कहीं से हवा तो नहीं निकल रही। भाई यहाँ पंचर लग रहा है और इस बंदे के काम देखो, जहाँ जाता है वहीं लेट जाता है, नींद इसको बहुत आती है। हो गया। एक साइड से डालो ना, टायर घुमाओ, थोड़ा सा पीछे होगा, लेकिन हैंडल तो एक जगह रखो। नहीं अभी घुमाओ, टायर घुमाओ, फ्री है। 1 मिनट हटो, अभी ब्रेक नहीं मारना। हाँ सही है। ओके गाइस, फाइनली बाइक का मसला जो है हल हो गया है। पहले तो पंचर लग गया, उसके बाद इशू क्या हुआ कि भाई अगली ब्रेक किसी ने प्रेस कर दी और वो ब्रेक ही नहीं दोबारा काम कर रही। तो खैर 10-15-20 मिनट लगे हम लोगों को, लेकिन ब्रेक का मसला भी हल हो गया है। तो अभी मुझे उस तरफ नज़र नहीं आ रहा और मैं चले जा रहा हूँ। उधर के हालात देखें आप लोग, ये चेक करें भाई, अंधेरा हो चुका है और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये इधर सिर्फ ना हम लोग हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर, और शुक्र है अल्लाह का कि मामला सारे हल हो गए। टीम वर्क की वजह से सारा काम हुआ है और इन भाई की वजह से हर टूल यहाँ पर मौजूद है। भाई इस जगह का नाम क्या, आप अच्छे सही से बता दें। संगल, और यहाँ से कुंडमलीर 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। नानी मंदिर से थोड़ा सा ही आगे हैं यहाँ पर, तो इनके पास हर चीज़ मौजूद है। रात में भी यहाँ पर हैं, तो भाई बेस्ट काम हो गया आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, निकल गए हम लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ हो गई। यहाँ पर बाइक ओके हो गई है शाहज़ेब की। अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि जो इशू आया वो सॉल्व हो गया और मुकम्मल सॉल्व हुआ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रह गई हो, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और अब हम लोग जो है ना निकल चुके हैं वापसी अपने सफ़र के लिए। भाई हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और ये रोड दिन में जितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था ना,
रात में ये उतना ही डरावना लग रहा है। तो भाई बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हम लोग खैर खैरियत से जो है ना घर तक पहुंच जाएं। और बॉयज़ सारे आगे निकल चुके हैं, मैं सबसे पीछे चल रहा हूं। और हमारे साथियन भाई जो हैं वो आगे आगे थे। शाहजेब कह रहा है मैंने बहुत हॉर्न दिए लेकिन उन्होंने देखा नहीं। तो साथियन भाई तो भाई निकल गए, उनका कुछ नहीं पता, वो तो शायद पहुंच भी गए होंगे हब चौकी तक। बलूचिस्तान में इतना घूमा हूँ ना, इतना ज़्यादा घूमा हूँ कि ऐसा होता था कि पूरा साल जो है ना मैं नॉर्थ नहीं जाता था, मैं बलूचिस्तान में ही घूमता रहता था। लेकिन वो टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। तो जैसी सिचुएशन हो ना, इंसान को उसी हिसाब से स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसीलिए आज भी हम लोग सिचुएशन के हिसाब से ही निकल रहे हैं यहाँ से और घर जा रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि भाई आज तो हम लोग नाइट स्टे ज़रूर करते कुंड मलीर पर, लेकिन बस संडे था और हम लोग को घर पहुँचना है, डिसाइड ये किया हुआ था। सामने से जो गाड़ी आ रही है ना, उनकी बहुत तेज़ लाइट जो है ना लग रही है। ओके जी, फाइनली हम लोग आ चुके हैं जी बाहर की तरफ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही जगह है जी 0 पॉइंट जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। और सामने ही जो है ना प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू भी लगा हुआ है। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 9:28, 9:30 हो गए हम लोगों को और हम लोग पहुंच चुके हैं। बॉयज़ मुझे लग रहा है वो खड़े हुए हैं वहाँ पर ना, बॉयज़ हमारा ही वेट कर रहे थे। कब पहुँचे यहाँ पे तुम लोग? अभी? अच्छा, अबे यहाँ रेस्ट की जगह भी तो नहीं है। नहीं, एक स्पीड में चलो, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे जितने भी ट्रक है ना, सबको यहाँ पे रोका हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में 12 बजे के बाद जो है ना अलाउ नहीं करते हैं ये लोग किसी को भी आगे जाने के लिए। इस वजह से 12 बजे के बाद जो भी गाड़ी होगी उसको यहाँ पे रोक दिया जाएगा। तो अब ये लोग जितने भी लोग हैं ना, ये सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ से निकल सकेंगे, जितने भी ट्रक ड्राइवर वगैरह वहाँ पे बैठे हुए थे 0 पॉइंट पर। और अभी जो है ना हमें तकरीबन कराची पहुँचने में 2.5 घंटे लगेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। अभी जो है ना रास्ते में ट्रैफिक भी मिलता रहेगा हमें, तो बाइक इतनी ज़्यादा स्लो ही चलेगी, तो उससे ये होगा कि एक्टिव रहूँगा मैं। बीच में ऐसा हुआ था अभी कि उस रोड पर, जिस रोड को भी हम क्रॉस कर आए, तो वहाँ पे ना मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। मैंने बोला भाई नींद क्यों आ रही है अभी मुझे इतनी जल्दी, वो भी क्योंकि दूर तक कोई था ही नहीं और आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा। इस वजह से जो है ना बोर हो गया था मैं और नींद आना शुरू हो गई थी। तो खैर एनीवेज़ अभी चल रहे हैं हम लोग, 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली हमें लगेंगे घर पहुंचने के लिए। और बॉयज़ सारे इकट्ठे हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सब इकट्ठे चल रहे हैं और सब आगे हैं मेरे से। सो गाइस थोड़ा ही आगे हम लोग आए थे और मुनीर की बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। उसमें भी सिर्फ 3 किलोमीटर चलने जितना ही पेट्रोल था और वो ख़त्म हो चुका है। अब सादिक़ जो है धक्का लगा रहा है और शाहजेब पीछे आ रहा है और एहतशाम जो है वो आगे निकल चुका है। लेकिन वलीद का मुझे आइडिया नहीं है, वो भी शायद आगे ही निकल चुका है, क्योंकि पीछे होता तो अभी तक आ जाता वो। तो अभी हम 4 साथ में चल रहे हैं और 2 बॉयज़ आगे निकल चुके हैं। तो बस मेरे ख्याल से पंप थोड़ा ही फासले पर होगा, अल्लाह करे हो क्योंकि रात का टाइम है और ये सेकंड मिसहैप जो है ना हो गया हमारे साथ। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम सारे इकट्ठे हैं भाई, इकट्ठे हैं। अगर सोलो होते तो मसला हो सकता था, चीज़ें वर्स्ट हो सकती थी। सब साथ में हैं तो देखें हेल्प करते हुए जा रहे हैं इस वक्त एक दूसरे की। तो भाई ये 5 लीटर मैंने लिया है अभी मुनीर की बाइक में डालने के लिए, ताकि कुछ तो चलेगी। ले भाई शुरुआत करें। 5 तो नहीं है ये, वो जो एक बड़ी बोतल थी 5 है, उसने बोला 5 है। पकड़ इसको तो पकड़। शायद पकड़ भाई। ये पेट्रोल डाल दिया सारा, फेंको। ये पेट्रोल जो है ना आपने देने हैं इसके 10,000 रुपये, बहुत महंगा पड़ जैसे को तैसा। हाँ चले गाइस, बाइक स्टार्ट हो गया। हाँ अब नहीं रुकेगा ये, अब नहीं रुकेगा।